डियर एस्पायरेंट, वेलकम टू IFS CUET PG यूट्यूब चैनल। आज की सेशन में अपन बात करने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CUET PG में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री एंड जीओसी में। अब जीओसी में क्या होता है, जो एमओटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन की एमओटी होती है ना, उसके बारे में मतलब एक प्रकार से पाई बॉन्ड की एमओटी होती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। उसमें भी क्वेश्चन किस प्रकार से स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा, यानी इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन सिग्मा से जाएंगे, सिग्मा स्टार होगा, पाई स्टार होगा, इनके बारे में पूछ लेगा। ठीक है, इसी प्रकार एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चन पूछता है आपको। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर तो हर साल पूछता है आपके एग्जाम में। इसी प्रकार एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन भी हर साल आता है। इसी प्रकार आरएस कॉन्फ़िगरेशन, यानी दो मॉलिक्यूल दे देगा, यानी एक मॉलिक्यूल दे देगा और उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार रिलेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, कि आपको दो मॉलिक्यूल दे देगा और उनके बारे में पूछेगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, इनके बारे में आपको ध्यान रहना चाहिए। नहीं, ये टॉपिक होगी जो आपकी हर साल मतलब हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम इन्हीं टॉपिकों पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। इसी प्रकार रिएजेंट में एक तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब समझ सकते हो कि आपको एक साल छोड़ के एक साल हर साल पूछा जा रहा है। इसी प्रकार बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन, ठीक है, कीटोन्स के अंदर क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया, वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन हो गया, एलआई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, NaBH4 हो गया, इनके रिडक्शन के बारे में पूछ लेगा। बर्थ रिडक्शन पूछ लेता है। बर्थ रिडक्शन क्या करता है, एक प्रकार से ट्रांस एल्किन बना लेता है। ठीक है, एक एल्काइन बना के दे देगा आपको और पूछेगा कि इस सामने बर्थ रिडक्शन डाल देगा, सोडियम लिक्विड अमोनिया, और पूछेगा कि इसका काम क्या होगा। इसी प्रकार क्या होता है, क्लेजन रीअरेंजमेंट हो गया, काटरमान सिंथेसिस हो गया, राइमर टीमान रिएक्शन हो गया, पिनेकोलो रीअरेंजमेंट हो गया, इनके बारे में आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बार बार हम मतलब हर साल एक या दो साल से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है इनमें। ठीक है, मतलब एक प्रकार से रिपीटेड टॉपिक मान सकते हो इनको। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म की, अब रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, अब आपने मार्कोनिका और एंटी मार्कोनिका आप 12th से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार SN1 SN2 E1 E2 और E1 CB हर साल क्वेश्चन पूछता है इससे, एक या दो, मतलब दो से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछता है E1 CB SN1 SN2 से। हर साल स्टेटमेंट बना के पूछेगा, कि स्टेटमेंट बना के पूछेगा SN1 होगी, SN2 होगी, E1 CB से जाएगा, E1 I से जाएगा। ठीक है, इस प्रकार पूछ लेगा। ठीक है, SNI इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार केनिजारो रिएक्शन हो गई, हेलोफोरम रिएक्शन होगी, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट बोलेगा कि CH बॉन्ड का किसी में CH बॉन्ड का टूटना RDS स्टेप का पार्ट है या किसी में नहीं होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा। इसी प्रकार सल्फोनेशन रिएक्शन हो गया। सल्फोनेशन में तो एक तो हाई टेम्परेचर मतलब काइनेटिकली थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट तो आपको पूछ लिया, अब आपको पूछेगा लो टेम्परेचर भी पूछेगा। ठीक है ना, इन काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है आपको। ठीक है, इसी प्रकार बेंजाइन के बारे में पूछ लेगा, नहीं बेंजाइन एरोमेटिक होगी, नॉन एरोमेटिक होगी। ठीक है, इंटरमीडिएट बना देगा एग्जाम में, एग्जाम्पल दे देगा आपको बेंजाइन का। ठीक है, यानी इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा। ठीक है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछेगा आपकी बेंजाइन से भी आपको। ठीक है, इसी प्रकार क्लेजन रीअरेंजमेंट हो गया, पिनेकोलो रीअरेंजमेंट हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से हेलोजिनेशन नाइट्रेशन हो गया, नाइट्रेशन के बारे में पूछ लेगा, इसमें रेट पूछ लेगा नाइट्रेशन में। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो गया, आप 12th से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में क्या करोगे, आपको जो स्ट्रक्चर एलिसिडेशन वाला पोर्शन होगा ना, जो स्ट्रक्चर एलिसिडेशन यानी किस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस प्रकार से अपन एलिसिडेशन कर सकते हैं, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। कि आपको कुछ डाटा दे देगा और पूछेगा कि इस मॉलिक्यूल की क्या स्ट्रक्चर होगी, यानी इस डाटा से कौन से मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर मैच करे, इनके बारे में पूछेगा। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू होती है ना उनको याद रखना होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लेके रखना होगा, क्या भाई इसमें ये पूछा जा रहा है, इसमें इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू होगी, इसकी IR वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी, तो इसको थोड़ा बहुत आपको आइडिया रखना है। ठीक है ना, ये टॉपिक होंगे जो आपके एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम टाइम पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इनको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन के साथ साथ आपको देखते रहना भाई मेरे को किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करते रहना है। ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आई है तो आपको क्या करना हो, उसको साइड में लिख के रखो, जिस दिन लास्ट टाइम जाओ उस दिन देख के चले जाओ। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार कभी कभी क्या करता है, न्यूमेन कन्फर्मेशन पूछ लेता है स्टीरियो के अंदर। ठीक है, कि कौन सा न्यूमेन कन्फर्मेशन मोर स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा, इनके बारे में भी आपको पूछ लेता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।